स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू में चाक चौबंद हुई सुरक्षा। शहर में जगह जगह नाकों पर हो रही सख्ती से जांच। मौलाना आजाद स्टेडियम की भी पुलिस ने की घेराबंदी। पुंछ टाउन हॉल के संरक्षण के काम पर उठे सवाल। संरक्षण के नाम पर लीपापोती के लग रहे आरोप। लोगों ने संरक्षण के काम की जांच की लगाई गुहार। गुलिस्तान न्यूज की खबर से प्रशासन की टूटी नींद। डोडा में घंटाघर फिर से बिखेरने लगा अपनी छटा। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले हालत में हुआ सुधार। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू जिले के सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ जम्मू शहर में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जम्मू में जगह जगह स्थापित किए गए नाकों पर गाड़ियों की सख्ती से जांच की जा रही है और संदिग्धों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। मौलाना आजाद स्टेडियम की भी घेराबंदी कर ली गई है, जहां स्वतंत्रता दिवस का प्रमुख समारोह आयोजित किया जाएगा। इस सुरक्षा व्यवस्था पर अपडेट हम लेंगे, लेकिन उससे पहले अब आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें हैं जम्मू की, जहां पर चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस बल और बाकी जो अर्धसैनिक बल हैं वो तैनात होते हुए दिखाई देंगे। वो इसलिए क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का कल ये पर्व जो है ये मनाया जाना है, जिसको लेकर सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद कर ली गई है। हर तरह की जो गाड़ियां या जो आवाजाही हो रही है उस पर नजर रखी जा रही है, चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की यहाँ पर कोई घटना न घटे। और इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं, चाहे वो पर्सनल व्हीकल्स हैं या फिर जो बाकी बड़ी गाड़ियां हैं, उनको भी देखा जा रहा है, ताकि जो स्वतंत्रता दिवस का ये राष्ट्रीय पर्व है ये पूरे धूमधाम के साथ और शांति के साथ जो है वो मनाया जाए। किसी भी तरह की यहाँ पर गतिविधि न हो, इसके लिए ये तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। फिलहाल पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं। अनिल, जरा ये बताइए किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं और सुरक्षा को मद्देनजर देखा है तो क्या कुछ चल रहा है सुरक्षा को लेकर? देखिए शीतल, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्रता समारोह के मात्र सिर्फ एक दिन बचा है और इस वक्त आपको बता दें कि जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम की बात करते हैं और उसके ठीक आउटर पेरिफेरी के बाहर हैं और हम आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े प्रबंध जो हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। तस्वीरें वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी को कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरह से एसओजी की ये वक्तरबंद गाड़ी यहाँ पर आपको नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आपको बता दें अतिरिक्त सेना की बात करते हैं, उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। सिक्योरिटी टीम्स यहाँ पर तैनात हैं और लगातार काम यहाँ पर जारी है और इस अंतिम मोड़ पर ले जाने के लिए इन कार्यों को जो है वो किया जा रहा है। और मात्र कल सुबह आप देखेंगे कि पूरा भारत जो है वो स्वतंत्रता समारोह जो है वो मनाएगा और कहीं ना कहीं जिस तरह से इस वक्त जो तस्वीरें साफ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे की बात करते हैं, सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और लगातार यहाँ पर जो है चेकआउट किया जा रहा है और किसी भी को भी जो है आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। और लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आप तस्वीरें देख रहे हैं और लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रबंध किस तरह से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अनिल, एक तरफ कहीं ना कहीं G20 का जो सफल आयोजन हुआ है, सरकार अब कह रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाए तो अब काफ़ी चीज़ें सुधरी हुई हैं। उसके बाद अमरनाथ यात्रा भी सुचारू रूप से चली है, तो यहाँ पर भी एक बड़ी चुनौती रहती है इस तरह के त्यौहार, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, तो इसके लिए जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। और ख़ास तौर पर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम जो हैं वो उठाए गए हैं? देखिए अगर हम बात करते हैं तो सरकार की तरफ से लगातार जो है बेहतर जो है वो कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, बेहतर सुविधा को लेकर हो और किसी को भी आवाजाही की जो है वो मुश्किल ना आ पाए तो उसको लेकर जो है बेहतर प्रबंध जो है वो यहाँ पर जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए जा रहे हैं। और इस वक्त जो लगातार मौलाना आजाद स्टेडियम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि उसके आउटर पेरिफेरी में किस तरह से चारों तरफ जो है आपको सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो डिप्लॉयड नजर आएंगी। और कल
यहाँ पर पूरी तरह से कार्यक्रम में जो है तमाम मुख्य अतिथि यहाँ पर जो है वो सम्मिलित होंगे और ध्वजारोहण होगा और उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कहने के ही कुल मिलाकर अगर आंकलन करें तो इस स्वतंत्रता समारोह को जो है बड़े ही बढ़ चढ़कर जो है तमाम लोग जो है हिस्सा लेना चाहते हैं। चाहे स्कूली छात्रों की बात करते हैं तो उनका अनुभव काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लगातार रिहर्सल जारी है और हर एक व्यक्ति चाहता है कि इस स्वतंत्रता समारोह को जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाए। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए। खासतौर पर जो सुरक्षा है वो कितनी मजबूत है, ये सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे हमारे सहयोगी ग्राउंड से, जमीनी स्तर से ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हैं। सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है, निगरानी बनाई गई है, निगाहें चारों तरफ सुरक्षा बलों की लगी हुई हैं ताकि किसी भी तरह का यहाँ कोई घटना या कोई गतिविधि ना हो। तो वहीं सरकार द्वारा प्राचीन धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार फंड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर प्राचीन धरोहरों को किस तरह से संरक्षण हो रहा है इसका जीता जागता नमूना पुंछ में देखने को मिल रहा है। सरकार द्वारा पुंछ के प्राचीन टाउन हॉल के संरक्षण के लिए सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, लेकिन स्थानीय सभासद सहित अन्य लोगों को टाउन हॉल के संरक्षण के काम पर सवाल उठाते हुए इसके संरक्षण के नाम पर लीपापोती करने के आरोप लगाए हैं। तो आपको बता दें, सरकार द्वारा जो प्राचीन धरोहरें हैं, जो प्राचीन यहाँ पर इमारतें भरी हुई हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनको दोबारा से वहाँ पर देखरेख के लिए कहीं ना कहीं लगातार फंड जो है वो सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाए जाते हैं। लेकिन ज़मीनी सतह पर देखा जाए, ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो तस्वीर कुछ अलग ही बयां करती है, जिसका जीता जागता सबूत है वो पुंछ से निकल कर आया है। जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हैं, ये तस्वीरें आप गौर से देखिएगा। जो हमारा सांस्कृतिक या फिर जो धरोहरें हैं, किस तरह से उनकी हालत खस्ता बनी हुई है। यहाँ पर इनको जो संरक्षण है, इनकी देखरेख सही ढंग से नहीं की जा रही है, जिससे खामियाजा जिसका जो है वो इनको भुगतना पड़ता है। और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पुंछ की तस्वीरें हैं और ये पुंछ के प्राचीन टाउन हॉल के हालात जो है वो बने हुए हैं। हमारे साथ सनी जुड़ गए हैं, सनी पूरी जानकारी देंगे। सनी जरा बताइए, ये जो प्राचीन धरोहरें हैं हमारी, इनको संरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इनको देखरेख की जरूरत होती है, फंड के बावजूद भी इनको जो है गुमनाम अंधेरे में छुपाया जाता है। जी बिल्कुल शीतल, आपको बता दूं कि पिछले 1.5 साल से जो टाउन हॉल पुंछ है, इसका काम जो है वो किया जा रहा था। बीती रात देखा गया है कि वार्ड नंबर 4 के जो काउंसलर हैं इम्तियाज सलारिया, उसकी तरफ से ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि अगर इसकी इनॉग्रेशन जो है वो कल की जाती है तो मैं रिजाइन दे दूंगा। और आज सुबह देखा गया है वो पुंछ टाउन हॉल में पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर मीडिया से बात करते हैं और मीडिया को वहां का काम जो है वो उन्होंने जो है वो सामने रखा। और उसके बाद उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि यहाँ पर जो 1.5 करोड़ का काम हुआ है, सारा फर्जी काम जो है यहाँ पर किया गया है। जिस तरह से मुख्य गेट हो या अंदर का काम हो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर उसके बाद उससे देखा जा रहा है कि आज म्युनिसिपैलिटी पुंछ जो है इसका 3 बजे जो है वो इनॉग्रेशन करने जा रही है। और वहां पर जो आज एक प्लेट लगाई जानी थी जो कि म्युनिसिपैलिटी के नाम से या काउंसलर के नाम से वो प्लेट जो है वो लगाई जानी थी, उसको काउंसलर द्वारा जो है वो तोड़ दिया गया। और वहां पर देखा गया क्या है कि चेयरमैन और जब पूरी म्युनिसिपैलिटी वहां पर पहुंचती है तो हाथों धपी जो है वो वहां पर एक झगड़े जैसा माहौल जो है वहां पर बन जाता है। मैंने अभी म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन से भी बात की है, सुनील शर्मा से। उनका कहना है कि अगर यहाँ पर जो वार्ड नंबर 4 के काउंसलर हैं और ये जो बिल्डिंग है ये भी वार्ड नंबर 4 में पड़ती है, पिछले 1.5 साल से यहाँ पर जो है वो काम चल रहा था। अगर यहाँ पर ये काम चल रहा था तो जब इसका टेंडर हुआ, एनओसियां दी गई, तो वहां पर जो साइन हुए वो इनके ही हो रहे थे। तब ये क्यों नहीं बोले कि यहाँ पर काम जो है वो नहीं ढंग का हो रहा। अब थोड़े दिन जो है वो म्युनिसिपैलिटी को बचे हैं, थोड़े दिन में म्युनिसिपैलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, नई म्युनिसिपैलिटी जो है वो फिर से बनेगी। अब ये हवा में उड़ना जो है वो क्यों शुरू हो चुके हैं, इस तरह की बातें जो है चेयरमैन म्युनिसिपैलिटी की तरफ से जो है वो देखी गई। और यहाँ वहां पर ये भी देखा गया कि वार्ड नंबर 4 के जो काउंसलर हैं उनकी नाराजगी जो है वो भी देखने को बनती है, क्योंकि अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है ये बिल्डिंग। बहुत सा काम जो है इस बिल्डिंग का वहां पर बचता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो हमारी ये प्राचीन संस्कृति है, जो कल्चर है, जो हमारी
धरोहरें हैं, इनको बचाना, इनको प्रॉपर तरीके से देखरेख करना हमारा कर्तव्य है। और इस पर अगर राजनीतिक कोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर बातें उठाई जाएं या राजनीति की जाए तो ये कहीं ना कहीं सूट नहीं करता इस सब चीजों पर। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, यही उस काउंसलर वार्ड नंबर जो 4 के काउंसलर हैं उनका भी यही कहना था कि ये बिल्डिंग खाली मेरी नहीं है, ये बिल्डिंग पूरी पुंछ की आवाम जो है उनकी है, उनकी देख रेख के लिए ये बिल्डिंग बनाई है, उनके फंक्शन इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो होने हैं। अगर इस बिल्डिंग पे इस तरह का काम जो है वो किया जाएगा तो हमें जिन्होंने चुन के लाया था, जिन्होंने हमें वोट दी थी, वो तो हमारे मुंह पर जो है वो थूकेंगे, हमारे मुंह पर कागज जो है वो पोतेंगे। वहां पर वो उनका गुस्सा भी देखने को बढ़ रहा था। और चेयरमैन का ये कहना है, जब हमने अभी पूरी वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इकट्ठा हो चुकी है, हमने खुद चेयरमैन से एक इंटरव्यू किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पिछले 1.5 साल से इस बिल्डिंग का अगर काम चल रहा था तो तब ये हमारे साथ थे, 1-2 दिनों में इनको पता नहीं क्या हो गया। और वहां पर चेयरमैन द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर इनको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही थी तो ये हमसे बात करते, यहाँ पर आकर प्लेट तोड़ने का क्या मसला था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे पुंछ की, जहाँ पर जो धरोहरें हैं जिन्हें संरक्षण के लिए पैसा काफ़ी सारा आता है, लेकिन कुल मिलाकर वार्ड के जो वहाँ के जो स्थानीय जो पार्षद हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो एक दूसरे पर इसका जिम्मा, इसका इल्ज़ाम जो है वो सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से इसका काम नहीं किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। गुलिस्तान न्यूज द्वारा प्रसारित की गई एक खबर ने डोडा प्रशासन को नींद से जगा दिया है। डोडा के बीचों बीच बनाए गए घंटाघर की हालत अब सुधर चुकी है और अब ये फिर से अपनी छठा बिखेरने लगा है। यह घंटाघर आवारा जानवरों का अड्डा बन चुका था और उसके आसपास सुरक्षा बाड़ का इंतजाम न किए जाने से स्थानीय लोग बेहद निराश थे। अब स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले डोडा प्रशासन हरकत में आया है और इस घंटाघर की खूबसूरती अब सबके सामने है। तो तस्वीरें खूबसूरत सी आपको दिखा रहे हैं डोडा की, जहां पर एक शहर के बीचों बीच एक घंटा घर का जो है वो निर्माण किया गया था। लेकिन इस घंटा घर की अगर बात करें तो कुछ समय पहले यहां पर सिर्फ और सिर्फ जानवरों का अड्डा बना हुआ था। वहां पर कई प्रकार के जानवर आकर वहां पर बैठते थे और कहीं ना कहीं जो जिस कारण के लिए ये बनाया गया था उस तरीके से इसका जो है वो वहां पर ख्याल या ध्यान नहीं रखा जा रहा था। अब कुल मिलाकर स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कहीं ना कहीं इसको और रंग देने की कोशिश की है और अब ये खूबसूरती को रखा गया है। फिलहाल आगे कब तक रहेगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वसीम जुड़ चुके हैं डोडा से, हमारे संवाददाता हैं। वसीम, देखने को मिलता है, पहले भी कई बार हमने देखा है कि जो डोडा के अंदर घंटा घर है वहां पर की क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, किस प्रकार वहां पर जो आवारा जानवर हैं वो बैठे होते हैं। तो अब जाकर प्रशासन जो है वो गहरी नींद से सोया है और आपने जी तोड़ इसके लिए मेहनत भी की है। वसीम, बिल्कुल शीतल, देखिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी, जिस तरह सब जानते हैं कुछ दिन पहले मैंने एक खबर दिखाई थी कि नेशनल फ्लैग का कलर इसको दिया गया था। खासकर घंटाघर की मैं बात करूं, यानी कि नेशनल फ्लैग इस पे बनाया गया था, नेशनल फ्लैग का कलर भी दिया गया था और बड़ा खूबसूरत ही देखने को मिलता था। मगर दुख मुझे इस चीज का होता था कि इसके इर्द गिर्द में या इसके नीचे जो कुत्ते हम देखते थे बैठे हुए करते थे, आवारागर्द जानवर देखते थे हम। मगर हमने फिर इस पे जब खबर चलाई, खबर का असर भी अब देखने को मिला। जो म्युनिसिपल कौंसिल के लोग हैं उन्होंने तुरंत इस पे जो है काम किया और खासकर मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन जी का शुक्रिया करूंगा। उन्होंने उसी वक्त ट्वीट, जब हमने खबर की उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और ये बताया कि कंसर्न महकमे को हमने डायरेक्शन दी और बताया जल्द से जल्द इसको ठीक किया। और कल जिस तरह से 15 अगस्त है उससे पहले हमने देखा कि इस चीज को ठीक किया गया। लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और ये भी हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में इसी तरह के काम डोडा शहर के अंदर होंगे। और बड़ी बात इसमें ये बताना चाहूंगा शीतल आपको कि जब ये खबर हमने दिखाई थी, खबर में हमने ये चीज ही बताई थी, एक सुझाव दिया था यहाँ की जिला एडमिनिस्ट्रेशन को, ये बताया था कि जो जगह इसकी खाली रहती है उसको एक स्टेनलेस स्टील ग्रिल लगाई जाए ताकि जो भी जानवर है वो अंदर ना आए। अब देखा हमने कि स्टेनलेस स्टील की ग्रिल इसको लगाई गई है। तो हमारा जो सुझाव है वो यहाँ की जिला एडमिनिस्ट्रेशन को और कंसर्न महकमे को अच्छा लगा और वही कदम उन लोगों ने उठाया। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और अच्छा काम है। दुख इस चीज से मुझे होता था कि एक नेशनल फ्लैग का कलर दिया गया जिसका कद बहुत ज्यादा ऊपर है, उसका कलर जो है इस चीज से काफी खराब होता था। जहां पे हम देख रहे हैं कि
कुत्ते इसके इर्द गिर्द में बैठे थे, आवारागर्द जानवर इसके इर्द गिर्द बैठा हुआ करते थे, तो बड़ा दुख मुझे इस चीज से हो रहा था। बिल्कुल, मगर जब जिला एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंच जी, आप भी जमीनी स्तर पर लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फ्लैग की दशा हो जो हमने पहले भी खबर दिखाई थी, या फिर घंटाघर की ये जो हालत है ये भी सुधर गई है आपकी कोशिशों के बाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रशासन कब सुधरेगा, प्रशासन इन चीजों को कब गौर करेगा कि आखिर यहां पर इस तरह की चीजें ना दोबारा से बने। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने बोला। एक रस्म बन चुकी है, जब तक डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर सामने नहीं आएगा, खास करके नेशनल मीडिया जब तक सामने नहीं आई, और मैं कोशिश पूरी करता हूं कि जहां जहां पे भी कोताहियां है, ये नहीं है कि एक ही तरफ हम लोग चलते हैं, हम ये भी दिखाते हैं कि जहां पे अच्छा काम हुआ वो भी हम कोशिश करते हैं। जिस तरह से घंटाघर है, इसके कुछ टाइम पहले हालात सही नहीं थे, वो भी हमने दिखाई। अगर हालात आज सुधर गए हैं तो वो कोशिश भी हम कर रहे हैं कि हालात किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने सुधारे। तो उनको देखना चाहिए कि मीडिया से पहले ही उन लोगों को अगर पता है कि हमारी ये कोताही यहाँ पे है, तो उससे पहले ही ये चीजें उनको सुधारनी चाहिए। जब तक मीडिया को पता लगता है और मीडिया इस चीज को हाईलाइट करता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। आज काफी खुशी हमें हो रही है और यहाँ के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज चैनल को मुबारकबाद वो दे रहे हैं जिस तरह से कंसर्न महकमे और जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाया इस चीज को ठीक करने में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, और आप लगे रहिए गुलिस्तान के माध्यम से हम जो भी जमीनी सतह के मुद्दे हैं वो लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, प्रशासन तक पहुंचाते रहेंगे। और ये सबसे बड़ा जीता जागता सबूत आज हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गुलिस्तान न्यूज ने कुछ दिन पहले ये खबर चलाई थी, यहाँ की जो दशा है वो आपके सामने रखी थी। लेकिन कुल मिलाकर आज ठीक स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले घंटाघर की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल गई है। और सिर्फ गुलिस्तान न्यूज पर जब ये खबर चली उसके बाद प्रशासन इस गहरी नींद से उठा है और अब कार्य जो है वो प्रगति पर है। स्वतंत्रता दिवस को अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रहते इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर लोगों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में राष्ट्रभक्त लोगों ने तिरंगे फहराने की पूरी तैयारी कर ली है और बाजारों में उन दुकानों पर भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है जहां हर साल तिरंगों की बिक्री की जाती है। तिरंगे के विभिन्न स्वरूप लोगों में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिनमें झंडों के अलावा साज सजावट का सामान, टी शर्ट और हार आदि भी शामिल हैं। अवाम की ये दरख्वास्त करूँ कि अज अस आपसी भाईचारा और एक दूए कन्नै मेल मिलाप करिए ये आज़ादी मनाचै ताकि इस आज़ादी का जिहड़ा जश्न जिहड़ा है खूबसूरती कन्नै होऐ। मैं ज़्यादा नहीं और आखदे होई इयै साड़ी आज़ादी है, अस अमन भाईचारे कन्नै इस रियासत जम्मू व कश्मीर विच यूटी विच अस रौह्चै। और तमाम जिहड़े सुनने वाले मेरे सज्जन मित्र न, बुजुर्ग न, जो भी हैं उन्हें सभनी मेरी तरफा दा कल दा 15 अगस्त दी मुबारक है। और मैं सभनी की इस मुबारक उपर इो आखना कि भाईचारा बनाई रखें। झंडे लैन वास्ते आया, बच्चों वास्ते लैन आया और बाकी भी कुछ चीज़ां लैन आया। ये आज़ादी का जश्न जिहड़ा है ये तां गै साढ़ा आज़ादी का जश्न है अगर अस इस दुनिया पर खुशी कन्नै आज़ादी मनाचै और उन्हें शहीदी याद करिए अस अपने देश की तरक्की और बहबूदी वास्ते आगे बढ़ते। आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सावन के महीने को सबसे उत्तम माना जाता है। आज सावन के छठे सोमवार को भी सभी शिवालयों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों के शिव मंदिरों में आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था, जहां उन्होंने भगवान शिव की आराधना कर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। इस पूरे माह में शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और इस बार सावन माह को बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि इस साल सावन एक नहीं बल्कि 2 माह का होने वाला है और यह अद्भुत योग करीब 19 साल बाद बना है। सावन का महीना इस बार 30 नहीं बल्कि 59 दिन का है और इस बार भोलेनाथ के भक्तों को उनकी उपासना करने के लिए 4 के बजाय 8 सोमवार मिलने जा रहे हैं। ये तो आज की पूजा जो है पुरुषोत्तम मास का भी कहते हैं कि ये बड़े सालों के बाद जो शिवरात्रि पुरुषोत्तम मास के लास्ट में और क्योंकि कल पुरुषोत्तम मास खत्म हो जाएगा तो इसीलिए ये शिवरात्रि जो आई है पुरुषोत्तम मास में आई है और श्रवण मास के अभी 2 सोमवार और है। तो लोग यही इसी करके आज भी प्रार्थना लोग ज़्यादा पूजा कर रहे हैं क्योंकि ये आज की शिवरात्रि का
जो मासिक शिवरात्रि है इसका काफ़ी महत्व है। तो बस यही जल अभिषेक, बस लोग जो भी लोग आए पहले उन्होंने जल अभिषेक किया, क्योंकि ये प्राचीन पहला मंदिर है यहाँ का, काफ़ी अम्फला का पुराना मंदिर है। तो उसके बाद पंडित जी ने पूजा की, क्योंकि थोड़ा सा आज शिवरात्रि के लिए थोड़ी ज़्यादा पूजा करते हैं, इसीलिए अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा। और ये सावन महीने का छठा सोमवार है, तो ये बहुत पुण्यदायक महीना चल रहा है। तो इसमें जो जितना भी पूजा पाठ का अनंत गुना फल मिलता है। तो यहाँ पर ये बहुत प्राचीन मंदिर है अम्फाला में, जम्मू के अम्फाला में। यहाँ पर लोग बड़े श्रद्धालु, बड़े तन मन से इन पूजा पाठ करते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो हम तो यहाँ पर जो लोग आते हैं सबको यही है कि अच्छे तरीके से पूजा करें और सारे संसार में सुख शांति हो, और जो जितना भी लोगों को आदि व्याधि सब कुछ दूर हो जाए, सबके दुख संताप सबके दूर हो जाएं। तो ये आज 2 सोमवार और रहते हैं, इससे फिर इसके बाद ये सावन महीना ख़त्म हो जाएगा। तो ये है कि ये बड़ा प्राचीन मंत्र है और इसमें लोग बड़ी तन मन से बड़े अच्छी तरह से पूजा करते हैं। और हम भी हैं, हमें हर सोमवार यहाँ आती हूँ और भगवान जी को जो कुछ कहो वो ही मन्नत पूरी हो जाती है। स्मार्ट मीटरों के विरोध में जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। स्मार्ट मीटरों को लेकर भगवती नगर लोगों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पंजाब की तर्ज पर उन्हें भी बिजली पानी मुफ्त देने की मांग की है। हमें मसला ये है, पहले भी मीटर लगे थे, बिल देते थे 1500 बिल, फिर भी बिल आता था, कम ही आता था, 700-700 रुपये आ जाता था, दे देते थे। अभी हम लोग कहाँ से देंगे? जब से जो कोरोना आया कामकाज बिल्कुल नहीं है। मेरे घर वाले बीमार था, उसकी डेथ हो गई, वो है ही नहीं है। बेटा मेरा पीएचसी में लगा, वो 9000 तनख्वाह है, 10,000 बिल आ गया, हम कहाँ से देंगे? पंजाब में सब बिजली पानी फ्री है, तो इधर क्यों? ये यूटी तोड़ी 370 तोड़ी है, इसका बेनिफिट हमें लोगों को क्या है? इसका बेनिफिट तो हम लोगों को इसीलिए है, हमें जो पंजाब में दे रहे हैं वो हमें इधर दे। लगता है कि सब लोगों की परेशानी बढ़ गई। बहुत परेशान, हम इतने परेशान है, बेहद परेशान है। बच्चों को तनख्वाह देते हैं, पीएचसी में लड़का लगा 9000 तनख्वाह है, वो भी 6 महीने नहीं देते। हम लोग क्या करेंगे? कहाँ से देंगे बिजली? हम बिजली डिपार्टमेंट से यही, प्रशासन से यही अपनी आवाज रखना चाहते हैं कि हमारे ये स्मार्ट मीटर हटाए जाएं। ये जो प्रीपेड हमारे पे लादा जा रहा है, इनको बंद किया जाए। हम सभी इसी के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारी माताएं बहनें, ये जो नारी शक्ति है आज इसीलिए जमकर सामने आई है। ये चाहती है कि हमारे ये जो स्मार्ट मीटर इनको तोड़ा जाए। ये जो स्मार्ट मीटर और बिजली के बिल हम पे थोपे जा रहे हैं, मेहरबानी करके एलजी प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं और इस बिजली डिपार्टमेंट से हमें निजात दिलाएं। ये जो स्मार्ट मीटर हर लोगों की परेशानी बन चुका है। ऐसी मतलब ये बिल हमारे ऊपर आ रहे हैं कि हमारी पूछो मत कि हमारी क्या हालत हो रही है। बढ़ते आगे, जल शक्ति और सिंचाई विभाग के डेलीवेजरों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर उनकी मांगे मानने का तोहफा देने की मांग की है। इन डेलीवेजरों के आंदोलन को आज 363 दिन यानी करीब 1 साल पूरा हो गया है और आज भी इन लोगों ने अपने प्रदर्शन को जारी रखते हुए प्रशासन से अब इन्हें और निराश न करने की गुजारिश की है। 363 दिन हमें दरी पे बैठे हुए हो गया है, तो सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं मिला कि जो डेली वेयर के लिए एक खुशी का पैगाम हो। अब देखिए 15 अगस्त आने वाली है। हम चाहते हैं कि 15 अगस्त से जैसे हमारे देश में इतनी खुशहाली है, तो हमें भी जो डेली वेयरों को एक अच्छा पैगाम मिले और डेली वेयरों के हक में कोई जो सरकार है इस वक्त मौजूदा अच्छा फैसला करे और कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करे। जैसे हमारी डिमांड जो है SRO 64 और हमारी जो लाइबिलिटी में पेंडिंग वेजेस 70 महीने से इस सरकार के पास ऑलरेडी पड़ी हुई है और जो हमने काम किया है, हमारी तो यही डिमांड है कि सरकार आपकी है, आप सरकार में बैठे हो, इस वक्त सरकार जो चला रहे हो आप ही हैं, तो आपके लिए ये कौन सी बड़ी बात है कि आप डेली वेयरों के हक में या उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं कर पा रहे हो। इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।